कुछ और बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस ये कंप्लीट, क्योंकि ठीक है, उसके बाद नहीं पूछूंगी ज्यादा ऐसे हाँ, हार्ड क्वेश्चन, बट हाँ, लोगों को भी इंटरेस्ट होगा यार जानने में, ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि पता है आप हमेशा एक हंसते खेलते चेहरे सबके देखते हो और आपके में आते हैं सब लोग, लेकिन एटलीस्ट आपके बारे में भी जानने का लोगों को हक है ना। तो मैं बताऊँ तुम्हें, हम्म, ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरे पास ना पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुस्कान, मेरे पास कभी कोई ऑप्शन नहीं था। ओके। मुझे ये पता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरी किसी नौकरी पेशे वाले से शादी करा दी जाएगी, हम्म, बच्चे पैदा कर देंगे और वही हालत हो जाएगी जो मैंने आसपास की सारी औरतों की देखी है। मेरी मम्मी गायनेक थी, मेरे मामा जी सेल टैक्स में कमिश्नर थे, मेरी दादी रिटायर्ड प्रिंसिपल है कॉन्वेंट स्कूल की, हम्म, मेरी मामी के माता पिता दोनों गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, और जो मेरे नाना जी हैं वो, तुमने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो उसमें नाना जी का नाम आता है। ओके। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली होने के बावजूद मैं मैंने घर में वही, औरतों की स्थिति यही देखी है कि औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने कभी नहीं ये देखी। फैक्ट है, पता है मैंने खुद ये चीजें नोटिस करी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी मॉम वेल एजुकेटेड है, अब तो मिले ही, मेरी मैं मॉम मिली, अरे कितनी बहुत स्वीट। सुंदर है यार आंटी। यार टचवुड नजर ना लगे मेरी नजर ना मॉम को, लगे, सच में आजकल तबीयत ठीक नहीं रह रही है अभी तो उनकी, खैर, भगवान अच्छे से लेकिन रहेंगे। लाइक शी इज लाइक वेल एजुकेटेड, एमए, बीएड सब किया उन्होंने, जॉब नहीं किया बिकॉज बच्चों के लिए, हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, बट पता है उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इतने घूंघट में रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा है ये, मेरी सगी सो बहन। माई पॉइंट वॉज दैट कि माई डैड वॉज वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, बट कैसा होता है ना उस टाइम पे, या अभी भी होते होंगे शायद ऐसे लड़के, मतलब उन्होंने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर नहीं जाते वो चीजें, तो जैसे रखे गए, जैसे जो भी एथिक्स और जो सारी चीजें थी, मैं जस्ट अपोजिट हूँ, मैं उतनी ही इंडिपेंडेंट, मतलब लाइक एकदम फुल ऑफ आजाद, लाइफ। फुल ऑफ लाइफ, मस्त, चटर पटर। मेरी मॉम जितना धीरे और स्लो बोलती है, मैं उतना ही लाउड बोलती हूँ, और मैं बैंड दिश की, कोई आगे खड़ा तो हो जाए, मॉम को कोई जरा छू तो बोल के दिखा, बैंड दिश की अपन है ना, बस संभाल लेंगे, हो जाएगा, वो वाली वाइफ से मेरी चिल एकदम। हाँ, और मेरे साथ क्या था कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो मुझे पढ़ना था यार। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मुझे पढ़ना था। बट अब मुंबई तक कैसे आए फिर, मैं मुंबई ये कैसे, रेबल किड कहाँ से हाँ आया हाँ हाँ, आपके ये अंदर, इतना कैसे, जो आपका अभी तक का जर्नी है, कि लाइक इतना सब कुछ रहा, देन घर में भी मतलब मैं तुम्हें आपको एक इतना ही प्यार मिला। इंसिडेंट बताऊंगी। मैंने ट्वेल्थ में हम्म, CGPT, हम्म, छत्तीसगढ़ पीटी, MPPT, AIEEE और IIT दिया। मेरा IIT में 163 रैंक ऑल ओवर इंडिया था। हम्म, मुझे नहीं भेजा जा रहा था पढ़ने। हम्म, मुझे कहा गया कि तुम BSc कर लो। मुझे ओके, BSc MSc नहीं करना था। ओके, मुझे कोई भी रेगुलर डिग्री नहीं चाहिए थी। हम्म, तो मैंने घर पे नायलॉन की रस्सी होती है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, हम्म, मैंने पंखे से टांगी और मैं सुसाइड रस्सी से करने की। लटक गई। ओके, मैं रस्सी से लटक गई। ओके, छोटे शहरों में ना झरोके होते हैं। हम्म, छोटे शहरों में इतनी बड़ी बड़ी विंडोज नहीं होती, झरोके होते हैं, बने होते हैं। हम्म, तो घर के सामने ना मेरी मम्मी किसी घर बैठी थी, वो हमारे घर से थोड़ा ऊपर घर था। हम्म, तो मम्मी ने देखा कि रस्सी क्यों लटकी हुई है, हम्म, तो मम्मी भाग कर आई। और अगर शायद मम्मी 5 मिनट तक नहीं आती तो मैं मर जाती। ओ, तो मैं ना, जब मम्मी आई ना तो मेरी मम्मी ना फूट फूट के रोने लग एक गई। सेकेंड बस मैं बोलना चाहूंगी गाइस, पता है जो लोग सुसाइड करते हैं, मैं आपको ये चीज नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो कभी कायर कभी लोग हम, होते हैं। हाँ, कायर लोग होते हैं एक्चुअली, जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि करने वाला कर लेता है, जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं ना, बहुत रोते बिलखते, और शायद हो सकता है बहुत लोगों को तकलीफ ना भी होती हो, बट ये चीज मैं मानती हूँ कायर होते, बट कभी कभी पता है सुसाइड क्यों की जाती है, क्योंकि हमारी बात कहने सुनने वाला कोई नहीं होता है, एग्जैक्टली exactly. समझने वाला कोई नहीं होता है। बहुत बार हम चीख चीख के अपनी बातों को कह रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, लेकिन कोई सुनने समझने वाला नहीं होता है, तो मेरा पॉइंट ये है सभी लोगों से, अगर आपको कोई चीख चीख के कोई बात बोल रहा है या कह रहा है, तो प्लीज आप उसे सुने, थोड़ा अवेयर रहे उस चीज से, उसे, मतलब अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी मत करो, और उसे ये कगार पे मत लाओ कि वो सुसाइड करे। वेरी और ट्रू। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि आप जिंदगी में हार के ये ऑप्शन कभी मत चुनो, अगर आप ये रास्ता चूज करते हो तो आप अपनी जिंदगी तो खोते ही हो, शायद हो सकता है बहुत सारी चीजें, उम्मीदें आपके साथ ही चली जाती हैं, बट अपनी चीजों से फाइट करो, गिव अप मत करो, और आगे लाइफ में बढ़ो, मैं ये यस। जरूर कहना चाहूंगी। भले ही समझौता मत करो, आप चीजों से अलग दूसरा रास्ता चूज करो, बट सुसाइड नहीं। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो मम्मी केम और मम्मी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मम्मी ने तो फूट फूट के रोने लग गई कि वंदना, मैं सिर्फ इस घर में इसलिए हूँ क्योंकि तुझे पढ़ाना था, हम्म, तुझे बड़ा करना था। और मैंने लिटरली मेरी मम्मी की हालत ऐसे देखी है कि मेरी जब बहन पैदा हुई थी वो सिजेरियन थी और हॉस्पिटलाइज थी मम्मी, मेरी मम्मी खुद गई हॉस्पिटल, खुद एडमिट हुई।
सेकंड डे 2-3 दिन का रेस्ट करना होता है एटलीस्ट, मेरे पापा ने मेरे को और मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल से भाग कर आई और घर में जो सर्वेंट थे उनको भी भगा दिया गया। मैंने मेरी मम्मी को ना ब्लीडिंग करते हुए हम लोगों को पालते देखा है। मम्मी को मैंने लिटरली रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है और अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। तो जब मेरी मम्मी रो रही थी ना, तो मुझे लगा कि यार ये मैं नहीं हूँ, मैं मम्मी को नहीं मरने दे सकती। भाई मेरी मम्मी ने रोने लग गई कि तेरे लिए मैं इस घर में हूँ, तू, तेरे को मैं घर छोड़ के कल चली जाऊँ, लेकिन तेरा क्या होगा, कहाँ लेके जाऊंगी मैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भैया, जो देते हैं, बोलेंगे बीएससी करना बीएससी कर लूंगी, बट नहीं मरूंगी। फिर मम्मी ने किसी तरीके से पापा को कन्विंस किया, घर वालों को कन्विंस किया, तो समहाउ वो कन्विंस हुए और मैं इंजीनियरिंग करने आ गई। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी ना, मेरा 3rd सेमेस्टर में पेपर रुक गया, नेटवर्क एनालिसिस का मेरा बैक लग गई। और जब मेरी बैक लगी ना, तो मैंने अपने फादर को कॉल किया, मैंने कहा पापा, अच्छा हाँ मैं बताऊँ, मेरे लिए इंजीनियरिंग के लिए कोई एग्री नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने बहुत ड्रामे किए थे, तो मैंने लोन लेके पढ़ाई की है। मैंने इंजीनियरिंग के लिए लोन लिया था, आई टुक लोन। तो लाइब्रेरी के लिए मैंने लोन नहीं लिया। तो मेरे फादर मुझसे कहते हैं कि तुमको लाइब्रेरी मैं दूंगा क्या, जब कहा था कि 800 रुपये में बीएससी कर लो, तुमसे हुई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लोन ले लेती हूँ। तो मुझे हर महीने के 2000 रुपये आते थे। उस 2000 में मेरा टिफ़िन जो 600 रुपये में देती थी, मेरा हॉस्टल का कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, और आने जाने का कुछ लगा पैसा इधर, तो बहुत सारे खर्चे होते, 2000 बहुत कम होता है। तो 3rd सेमेस्टर में जब मेरा नेटवर्क एनालिसिस रुका, तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा रिवैल्यूएशन के लिए पैसे चाहिए, कुछ 560-570 रुपये का है। तो मेरे पापा कहते हैं, खा जाएगी क्या हम लोगों को, मार डालेगी क्या हम लोगों को, तेरे लिए बैठे हैं क्या। और मैं हमारे यहाँ भोपाल में एक जैन मंदिर है, हनुमान मंदिर कुछ बोलते हैं, मानो अभान ऐसा करके कुछ कहते हैं। मैं वहाँ बैठी हुई थी और मेरी आंख से सिर्फ आंसू टपके और मैंने कहा यार मैं खुद करूँगी। मेरे पापा ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, उसके बाद 2000 रुपये जो आते थे वो नहीं दिए। तो मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पैसे आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक आदमी था पवन तिवारी, उसकी बेटी को मैं 11th-12th में पढ़ाती थी। उस बंदे की जब मेरी सैलरी का टाइम आया ना, उस बंदे ने मेरी सैलरी देने के लिए मुझसे कहा तुम ऑफिस आ जाओ। मैं 6 सेमेस्टर में थी। तो जब मैं अपनी सैलरी लेने गई ना, तो उसने कहा कि मेरी ऑफिस के पास में ये रेस्टोरेंट, वहाँ बैठ जाओ। मैं बैठी हुई हूँ, मैं पहली बार या दूसरी बार रेस्टोरेंट गई हूँ, मुझे दुनियादारी नहीं आती। तो मैं वहाँ बैठी हुई चुपचाप से ऐसे बैठी, और आई हैड अ हैबिट ऑफ सिटिंग लाइक दिस, मैं क्रॉस करके नहीं बैठती थी। मेरे पापा कहते हैं इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं पानी भी देना हो तो मैं राइट हैंड से देती हूँ, लेफ्ट से नहीं देती। मैं बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो मैं बैठी हुई, आए तो मैंने कहा कुछ खा पी लो। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं खाऊंगी ऐसे। तो मेरी जब मैंने सैलरी मांगी ना, तो उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी, और मैं यूनिफॉर्म में थी शायद, हाँ। तो उन्होंने, मैं ऐसे चुंदरी पहन रखी थी, तो मैं चुंदरी में पिन लगाती थी। मेरे को चुंदरी में पिन लगाने की आदत थी, यहाँ पिन लगाने की आदत थी, हमारी यूनिफॉर्म थी। तो उन्होंने मेरी ऐसे चुंदरी खींची, मेरा पूरा ड्रेस फट गया। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मैं ड्रेस कहाँ से खरीदती। तो मैं वहाँ से चली गई। बहुत कुछ है यार, छोड़ो, अच्छा सब बातें छोड़ो, इतना बोर नहीं करते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखा है यार, बहुत कुछ देखा है। मतलब ये देखा है मुस्कान, मैं तुम्हें बताऊं इनसे। पता है, छोड़ो नहीं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपने इतना कुछ फेस किया है लाइफ में, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी मुझे लग रहा है आफ्टर पॉडकास्ट मुझे आपसे ना और भी चीजें जाननी है, क्योंकि मतलब ऐसे भी लोग हैं कि यार आप लोग सैलरी नहीं देते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, कहाँ का ये उसूल है भाई। मतलब मैं तुम्हें बताऊं मुस्कान, पवन तिवारी का बेटा था ऋतुराज तिवारी। मैं मेरे कॉलेज में आकर के ना, कभी पवन तिवारी आके नीचे तमाशा करे, कभी बेटा उनका तमाशा करे, और बिना मतलब का ट्रॉमा। और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी वर्जिनिटी मैंने लूज की है 2014 में। मैंने 2014 में, एक लड़का था जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 में था, उससे मुझे बहुत लवी डवी बातें की, ये है वो है। मतलब आप मुंबई आ चुके थे? मुंबई आ चुकी थी। मुंबई आने के बाद 2014 में फर्स्ट टाइम आई हैड सेक्स। अच्छा जो भी हुआ, अभी आई एम इन टच विद दैट गाय, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगी। हाँ। तो हाई फ्रॉम माय साइड। यस हाय।